तो आज की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बातें की थी, और क्या बातें की थी किसी को याद है? एक दूसरे का नाम पूछा था और ये पूछा था कि जी उसने कंप्यूटर सीखा है नहीं सीखा है, और अगर नहीं सीखा है तो क्या करना है, और सीखा है तो क्या करना है, बस ये सब हुआ था। ठीक। हमारी बाकायदा क्लास में थी, एक दूसरे का तारुफ हुआ था। मैंने अपने बारे में थोड़ा सा उल्टा सीधा बताया था कि जी मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा। इसका कोई फायदा नहीं है, आपको उससे क्या लेना देना मैंने क्या पढ़ा। मजा तो ये है कि आप कल को खड़े होकर कहें कि जी मैंने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है। और हमने वेब आपकी क्लास ग्राफिक डिजाइनिंग की है, ऐसे ही है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की आज हमारी पढ़ाई वाली पहली क्लास है, और वैसे दूसरी क्लास है। ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसा है जो इसने आज पहली बार मेरी शक्ल देखी हो? इससे पहले मुझसे आपने आज पहली बार मुझे देखा? कभी नहीं देखा? फिर ऐसे क्यों मेरे साथ चिपक रहे हो सुबह से? हाँ, वो मेरे पीछे आते था अस्सलाम वालेकुम और ये वो ताल्लुकात बढ़ाना है। वाह। चलो खैर, मैं बढ़ाता नहीं हूँ ताल्लुकात, मैं अपने सब लिमिट पर रखता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपके यहाँ पे और भी बहुत सारी बच्चे हैं तुम्हारे साथ, एक और कहाँ गई तुम्हारी वाली दूसरी? नहीं, एक और तीसरी। वो वेब की है। इन तीनों बहनों ने मिलके मुझसे पढ़ने का तहिया कर लिया। अच्छा, और माशाल्लाह सबके पास नोटबुक मौजूद है। कल मैंने एक बात बताई थी कि वेब डिजाइनिंग में हम क्या पढ़ेंगे। पहला सबक था हमारा HTML का। ठीक है। यही बात हुई थी कि हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। और हाइपर के बारे में बताया था कि जी हाइपर क्या होता है। मशहूर सुना हुआ लफ्ज है कि हाइपर का मतलब होता है गुस्से में आ जाना। और जो उसको हाइपर कहते ही इसलिए हैं कि उससे क्या तवक्को की जाएगी इसका अंदाजा नहीं है, उससे क्या रिस्पॉन्स आएगा ये कंफर्म नहीं है। तो इस वजह से उसे हाइपर कहते हैं। और हाइपर का मतलब भी, क्योंकि अंग्रेजी में भी यही है, इसीलिए इसी को सेलेक्ट किया गया कि टेक्स्ट के साथ जब ये फॉर्मल आ जाए कि वो कहीं भी क्लिक करने की परमिशन मिल जाए, कहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप की परमिशन मिल जाए, कहीं भी एडिटिंग की परमिशन मिल जाए, तो उसको जो है वो हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जो लाइनर पोजीशन में ना हो। लाइनर पोजीशन क्या है? जब भी हम वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज लिखते हैं, तो तरीका क्या होता है कि हम उसको लाइनर लिखते हैं। यानी हम जो है वो कीबोर्ड से अगर दबाएं बटन, तो वो एक एक करके ऊपर जाएगा, और इधर राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, अप जाएगा डाउन जाएगा। बस इसके अलावा उसका पांचवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये लाइनर पोजीशन है। लेकिन वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग इन सारी शक्लों में, अच्छा आप लोग को अजीब सा लग रहा होगा कि सर मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, है ना? तो ये वाली बात बताना जरूरी है कि लिखाई की आ जाइए। आज आपने देर कर दी, जगह है आपकी बैठने की? वहां से देखो चेयर उन्हीं को ले आओ। ठीक है। तो लिखाई की ये पोजीशन है। अच्छा, आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग का जो मेन मसला है वो क्या है कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग जब स्टार्ट करेंगे, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में भी हमें यही हाइपर पोजीशन पर काम करना होता है। यानी हम माउस के जरिए से चीजों को यहाँ और वहां लेके जाते हैं। अच्छा, ग्राफिक्स होता क्या है बेसिकली? ग्राफिक किसे कहते हैं? इसका कोई कॉन्सेप्ट किसी के माइंड में है? ग्राफिक्स क्या होती है? 9 10 सबने पढ़ा हुआ है? कोई ऐसा जो जिसने 9 क्लास नहीं पढ़ी हो, 10 नहीं पढ़ी हो? 9 10 में नहीं पढ़ी? फिर क्या पढ़ा है? 8 में हो? तो 8 में मैथ पढ़ा है? मैथ में ग्राफ पेपर होता है? तो ये तो सबने पढ़ा है ना। वैसे क्लास 8 वाले को तो नहीं बैठना चाहिए था इस क्लास में। ये पता नहीं क्यों तुम लोग आगे बैठ गए हो। और छुप के नहीं बैठना बेटा। अगर आगे बैठ ही गए हो, क्लास में एडमिशन मिल गया है, तो कोशिश करना थोड़ा जल्दी आओ और आगे की नजर मुझे दिखो। वरना पीछे तो ये बड़े बैठ गए तो मुझे दिखेगा ही नहीं, कि मैं ऊपर से तो आ नहीं सकता। ठीक है, साइड में यहाँ मैं जा सकता हूँ, लेकिन वो भी जाने के लिए मेरे पास जगह नहीं बची है, क्योंकि मेरी एक और लैब है वो खुल के रखी हुई है पूरी। तो ये तरीक़ाकार है हमारा। हम ग्राफिक्स को समझ रहे हैं आज, और ये समझ रहे हैं कि ग्राफ पेपर जो बेसिकली होता है ना, उसके ऊपर जब हम कोई ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग में दो पोजीशन होती है, एक एक्स होती है और एक वाई होती है, और तीसरी जेड होती है। ठीक है, एक्स इंडेक्स कहते हैं और वाई इंडेक्स कहते हैं, और तीसरे को जेड इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये पोजीशन होती है। आ जाइए, जल्दी आ जाइए। देर क्यों कर रही है बेटा आप लोग? देखो मैं पहले कहा था क्लास यही बच्चे, आप पूछ के गई थी घर डॉक्यूमेंट्स के लिए, ग्राफिक्स मुझसे पूछ कर गई थी।
नहीं तो अब चेयर का क्या करेंगे? देखो फिलहाल तुम खड़े हो जाओ, इस बच्ची को आगे दे दो कुछ, एक चेयर आगे दे दो इस बच्ची के साथ। तुम लोग तीनों दो कुर्सियां मिला के एक साथ चिपक जाओ। और बेटा कोशिश करो क्लास के टाइम पे पहुंच जाओ, क्योंकि बीच बीच में ना फिर मुझे सिटिंग अरेंजमेंट में इशू होगा। ये लेट नहीं करो। और अब ये भी शायद शुरू कर दूं कि अब जो लेट आएगा वो खड़ा ही रहे। ठीक है ना, मजबूरी है, बीच में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ग्राफ पेपर पे हम जब कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स इंडेक्स पर, वाई इंडेक्स पर, या फिर जेड इंडेक्स पर काम करते हैं। अब वाई एक्स और जेड इंडेक्स क्या होता है, हम काउंट करना शुरू करते हैं कि एक्स लाइन पर कितने ऊपर जाना है और जेड से कितना क्रॉस करना है। वहां पे एक डॉट लगाते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, इस तरह डॉट डॉट मिला करके कोई तस्वीर, कोई इमेज, कोई ग्राफ, कुछ भी बनता है। तो ग्राफिक्स बेसिकली इसी चीज का नाम है कि ग्राफ पेपर के ऊपर डॉट्स को मिला करके कोई इमेज क्रिएट की जाए, कोई टेक्स्ट लिखा जाए, या कोई डिजाइन बनाया जाए। तो इसको कहते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग। अब चूंकि ये मशहूर हो चुका है ग्राफिक डिजाइनिंग, बेसिकली ये पूरा वर्ड है कंप्यूटराइज ग्राफिक डिजाइनिंग। तो कंप्यूटर की जो बेसिक स्क्रीन है ना, वो भी ऐसी डॉट्स पर बनी हुई जैसे ग्राफ डिजाइनिंग है। ठीक है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे नजर डालेंगे, जो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी बारीक बारीक छोटी छोटी लाइनें होती हैं। हम उन्हीं लाइनों पे ड्रॉप कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि वो हाइपर कंडीशन है, तो माउस से जहां वहां हम उसको लेकर जाएंगे, वो वैसे ही डिजाइन बनाना शुरू कर देगा, उसको टेक्स्ट की तरह नहीं लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। तो हाइपर पोजिशन के साथ मिला के ग्राफ के ऊपर जब कोई काम किया जाता है, तो उसको ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं या ग्राफिक्स कहते हैं। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ताकि हम काम करते वक्त किसी कॉन्सेप्ट में परेशान ना हो। अब आपने दो तीन अल्फाज है जो सुने होंगे। ग्राफिक्स में काम करते हुए आपको कोई कहेगा कि जी मुझे जो है ना डिजाइन बनवाना है, कोई आपसे कहेगा कि मुझे स्केच बनवाना है, कोई आपसे कहेगा कि मुझे ड्राइंग करवानी है। इस तरह के अल्फाज आपको सुनने को मिले कि डिजाइन है, स्केच है, ड्राइंग है, या कोई कहेगा इलिस्ट्रेशन करवानी। तो ये चार वर्ड है, और डिजाइनर को इन चारों वर्ड्स की डिफिनेशंस का मालूम होना जरूरी है। अगर उसको ये मालूम नहीं होगा कि जो मैं क्या करने जा रहा हूं, तो वो करेगा क्या। बात समझ आ गई? अब मुझे ये चारों वर्ड आपने अपने पास नोट करने हैं। मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, इसलिए आपसे नोट करवा रहा हूं कि हमने चार चीजों को समझना है। नंबर एक है डिजाइनिंग, स्केचिंग, ड्राइंग और इलिस्ट्रेशन। ये चार डिफरेंट वर्ड्स हैं, और इन चारों को हमने एक एक करके समझना है, क्योंकि आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं डिजाइनिंग से पहले। और मेरे ख्याल में इस बात को समझने के लिए मैं हर बार आपको समझाता रहूंगा कि प्रीवियस एजुकेशन आपको जरूरी नहीं है। आपने पहले जो भी कुछ पढ़ा है वो सारा आपको पढ़ने में मदद तो जरूर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पहले कुछ नहीं सीखा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने पहले नहीं सीखा है तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल अलिफ से लेकर डिजाइनिंग शुरू कर रहे हैं और बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब पढ़ के निकलेंगे तो आप भी डिजाइनर होंगे इंशाल्लाह, अगर आपने साथ पढ़ा। चार चीजें हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, डिजाइनिंग, ड्राइंग, इलिस्ट्रेशन और स्केच। ठीक है। सबने लिख लिया ये बात? बेटा जो ऑनलाइन है वो भी नोट कर लें कि आज जो हमारी क्लास की डिस्कशन है वो चार चीजों की है: डिजाइनिंग, इलिस्ट्रेशन, स्केचिंग और ड्राइंग।
अब आप लोगों में से कोई इसके बारे में मुझे बताना चाहे। आपकी मालूमात के मुताबिक बताओ जल्दी से। इन चारों में से किसी चीज के बारे में आपकी कोई इंफॉर्मेशन, कोई मालूमात है? है किसी के पास? गलत सही कोई मसला नहीं है, गलत बता दो। ड्राइंग क्या होती है? बचपन में क्लास नर्सरी से करते आ रहे हैं ना। ड्रॉ करते हैं। और डिजाइन क्या होता है? डिजाइन बना। तो इन दोनों में फर्क क्या होता ड्राइंग कुछ भी ड्रॉ कर दिया कर देते हैं। है जी? ड्राइंग कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं। कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। डिजाइन कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ड्रॉ तो अलग चीज हो गई ना, डिजाइन अलग चीज हो गई। तो स्केच क्या है? पिक्चर बनाना भाई, पिक्चर के ऊपर अभी आते हैं। पिक्चर बनाना, सीधा सीधा बोल दो, मुंह बनाना। पिक्चर बनाना, ठीक है। नहीं समझ आया? चलो मैं एक क्लियर कर देता हूँ आपको, ताकि आप लोग की मेरी बात समझ जाए। बेटा ये बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन क्यों हो रहे हैं आप लोग? तो ये बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको इसी में लगे रहे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्केच की। स्केच क्या होता है? आपके दिमाग में एक ऐसा वर्ड अभी डाल रहा हूँ जो आपने इससे पहले सुना हुआ तो है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वर्ड है। मैं आपसे कहूं कि जन्नत की तस्वीर बनाओ, ठीक? सुना हुआ तो सबने है ना, जन्नत है या दोजख है या फरिश्ते हैं, जिन भूत हैं, देव हैं, परियां हैं, ठीक है? ये सारे वर्ड सुने हुए हैं ना। तो इनकी जो है वो तस्वीर बनाने को आपसे कहूं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपके दिमाग में जो आइडियाज है ना, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन मौजूद है, उन इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए आप कुछ ना कुछ पेपर पे बनाएंगे। जो एग्जैक्ट वो नहीं होगा जैसा वो है, ठीक है? एक खाका बनेगा, बाद में वो रिफाइन होगा, सही होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है ना डिजाइनिंग का, वो है स्केच करना। हम अपने माइंड में आने वाले ख्याल को कागज पे उतारते हैं। और ये डिजाइनिंग का रूल है कि आपको जब भी कभी कोई काम मिले कि मुझे ये काम डिजाइन करना है, या ये चीज बनानी है, पोस्टर बनाना है, लोगो बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप यही करेंगे कि उसको स्केच करेंगे, एक कागज के ऊपर बनाएंगे कि मुझे ना इसमें ये चीज डालनी है। लोगो बनाना है तो लोगो का आइडिया लेंगे कि एक बंदर वो दरख्त के ऊपर चढ़ रहा हो और उसका एक पाँव नीचे लटका हुआ हो और दूसरा टहनी को पकड़ा हुआ हो, ठीक है? अब ये उसका आइडिया है, क्योंकि उसके ब्रांड का नाम ही ऐसा है कि जो इस बंदर से रिलेटेड है। और ये मैं मजाक वाली बात नहीं कर रहा, ये ऐसे ब्रांड दुनिया में हैं, ठीक है? मॉन्की बन के नाम से ब्रांड मिल जाएगा आपको। तो मॉन्की बन, आप जो है वो बंदर तो लाजमी डालेगा वो। और बहुत सारे ब्रांड हैं जो ऐसे ही रखे हुए हैं। पेयरसन के नाम से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े कोर्स करवाता है, सर्टिफिकेट करवाता है, मेडिकल के कोर्सेज करवाता है, उसका नाम है पेयरसन। तो पेयर किसे कहते हैं? नाशपाती को, ठीक है? तो नाशपाती का बेटा, ये कोई ब्रांड है लेकिन बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है? एप्पल, सेब का नाम है ब्रांड। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जो आप स्टडी करोगे देखोगे तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे जो ऐसी फजूल फजूल चीजों में। सूजे, सूजे एक ब्रांड है जो ये डिवाइसेस बनाता है, कंप्यूटर की डिवाइसेस बनाता है। इसके लोगों के अंदर जो है गिरगिट बना हुआ है। अब वो गिरगिट क्यों बना हुआ है? क्योंकि गिरगिट की, इसके पीछे लॉजिक्स है। क्योंकि ब्रांड ने जो कुछ किया है, ये भी जरूरी है आपका जानना कि ब्रांड के लॉजिक्स क्या होते हैं। तो स्केच बनाया उसने, उसके दिमाग में चल रहा है कि जी मेरा जो है ना, मेरा ब्रांड है सूजे, मेरा ब्रांड है, और बस सूजे ही लिखूंगा मैं। उसका नाम सूजे है, लेकिन उसकी जो इमेज, लोगो इमेज है ना, वो है
गिरगिट की। अब उसने गिरगिट वाली तस्वीर क्यों सोची? उसलिए सोची कि उसके ब्रांड की ये वैल्यू है कि वो जिस जगह पे जाता है ना, वो वैसा ही हो जाता है। यानी उसने कोडिंग ऐसी फ्लेक्सिबल की हुई है कि वो जिस कंप्यूटर में चलता है, उस कंप्यूटर के एनवायरनमेंट को समझ के उस काम में वो बैठ जाता है। उससे चाहे आप डिजाइनिंग का काम करवा लें, उससे चाहे आप कोडिंग का काम करवा लें, उससे चाहे आप जूम की मीटिंग जो चल रही है इसके पीछे भी उसी का हाथ है। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्वायरमेंट को सेट करके देख करके उसके साथ सेटल हो जाता है। और उसने उसका स्लोगन बनाया कि वी अडॉप्ट यू सक्सीड। अगर हमने गोद ले लिया ना तो आप कामयाब हो जाएंगे, अगर हमने अपना बना लिया तो आप जीत जाएंगे। वी अडॉप्ट यू सक्सीड उसका लोगो है। और ब्रांड की तस्वीर उसने गिरगिट की बनाई हुई है, क्योंकि गिरगिट की खासियत है वो जहां जाता है वैसा हो जाता है। उसका ब्रांड भी वैसा ही है, वो जहां जाता है वैसा हो जाता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा तो विंडो के एनवायरनमेंट में चलेगा, लिनक्स पे काम करेगा तो लिनक्स का चल जाएगा, यूनिक्स पे जाएगा तो यूनिक्स वाला एनवायरनमेंट करेगा, यबंटू पे गया तो यबंटू वाला काम करेगा, मैग्नेटिश पे गया तो मैक वाला काम करेगा। तो जिस एनवायरनमेंट में वो रहेगा वैसा ही वो काम करेगा। अगर एंड्रॉइड पे चलेगा तो एंड्रॉइड जैसा चलेगा। ठीक है, तो इस तरह का उसका एनवायरनमेंट है। ऐसे ही हर ब्रांड का अपना कोई पीछे माइंडसेट होता है जिसके ऊपर वो काम करता है। तो आपने कोई भी काम करने से पहले, डिजाइन करने से पहले जो उसका एक आईना स्केच बनाएंगे ना, वो एक खाका होगा जो उसके अंदर सारी चीजें, अभी आप उसको मिटा भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो जो पहले दिमाग में आता जाएगा वो आप कागज पे उतारते जाएंगे। तो ये डिजाइनिंग का फर्स्ट स्टेप है जिसका नाम है स्केचिंग। जब स्केच कंप्लीट हो जाएगा सारी बातें उसमें पूरी हो जाएंगी। जैसे अभी हमने केस स्टडी के लिए सूजे को साथ रखा है और सूजे पे बात की है, तो ऐसे ही अब हम इसी को आगे लेकर चलते हैं। जब ये फाइनल हो गया कि मेरे ब्रांड का लोगो क्रिकेट होगा, स्लोगन वी अडॉप्ट यू सक्सेड है, और नेम जो है मेरा सूजे, SUSE, ये किसी चीज का एब्रीविएशन है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब उसने जो है ना वो इसकी कुछ चीजें बताई कि इसका ब्रांड का कलर कैसा होगा। सबसे पहला नाम है काम कि इसका कलर कैसा होगा। फाइनल तो ये है कि जहां जाएगा ये गिरगिट है रंग बदल लेगा, लेकिन मेरी अपनी भी तो कोई ब्रांड वैल्यू है ना, कि मैं कहीं जाऊं तो दिखूं तो मेरी पहचान हो। वरना तो हर रंग का गिरगिट होगा, जगह जगह आएगा तो कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। तो ऐसी सूरत में दोनों गायब हो गए ऑनलाइन वाले, और अब मैं इनको कनेक्ट भी नहीं कर रहा। तो होगा ये कि हमारे पास एक फाइनल स्केच आ गया और हमने उसमें सारी बातें लिख ली कि जी हमारा ये स्लोगन है। अब स्लोगन डिसाइड होगा ये ऊपर रखना है या नीचे रखना है, नाम को कितना बड़ा करना है। तो हम स्केच को मॉडिफाई करेंगे कि नाम इतना बड़ा हो, उसकी लाइन, नीचे वाली लाइन उसके ऊपर वाले नाम के दरमियान में आधी आ जाए और सेंट्रलाइज हो। ये सब हम स्केच कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके साइड में उसका लोगो होगा। अब लोगो टू टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल होता है और हॉरिजेंटल होता है। तो हम ये फैसला करेंगे कि मेरा लोगो वर्टिकल चलेगा या हॉरिजेंटल चलेगा। और डिजाइनर को दोनों तरह के लोगो चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे? कि अब इस वक्त इंडस्ट्री की डिमांड ये है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लोगो रिक्वायर्ड। फेसबुक की आइडेंटिटी बनाने के लिए, डीपी बनाने के लिए उसको जो है वो बॉक्स चाहिए होगा जो 1:1 रेशियो का होगा, यानी दोनों साइडें बराबर होंगी, तब वो जाके उसका लोगो दिखेगा। तो अगर वर्टिकल बना लिया तो ऊपर से खाली निकलेगा और साइड से बड़ा बड़ा अजीब सा दिखेगा। तो उसको ऐसा लोगो चाहिए होगा जो वर्टिकल हो, ठीक है, हॉरिजेंटल ना हो। या हॉरिजेंटल चाहिए होगा, वर्टिकल ना हो। तो आप दोनों डिजाइन करके उसको पहले स्केच करेंगे कि इसमें ऐसा और इसमें ऐसा। फिर इसके बाद आता है डिस्कशन का मसला कि आप क्लाइंट के साथ या अपने माइंड के साथ, आप खुद डिजाइनर है, आपका अपना काम है, तो खुद आप डिसाइड करेंगे कि इसकी कौन सी पोजीशन कितनी अच्छी लगेगी कंप्यूटर पे जाने से पहले, क्योंकि कंप्यूटर पे एनर्जी वेस्ट होती है। आप अपने माइंड को बिल्कुल फाइनल क्लियर करेंगे, जी एग्जैक्ट अब मुझे ये वाला काम तस्वीर ग्राफ पे कंप्यूटर पे चाहिए। अब दूसरा काम आप क्या करेंगे कि उस डिजाइन को, या वो जो आपके पास स्केच है, उस स्केच को स्कैन करेंगे, कॉपी करेंगे, मोबाइल से लेंगे और कंप्यूटर में शिफ्ट करेंगे। और शिफ्ट करने के बाद अब आपके कैनवस पे, आपके पेज के ऊपर वो जो आपका माइंडसेट था, आइडिया था, वो यहाँ पे आ गया। इस पूरे काम को स्केचिंग कहते हैं और इस काम को करने का नाम आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी ट्रांसफर होगी स्केच के थ्रू, स्कैन होते हुए आपके कंप्यूटर के पेज के ऊपर, कैनवस के ऊपर,
या आर्ट बोर्ड के ऊपर, लेआउट के ऊपर, ये वो शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा काम क्या होगा कि इसकी होगी ड्राइंग। चाहे आप कागज पे ड्राइंग कर लें, चाहे आप कंप्यूटर पे ड्राइंग, वो जो फजूल के हिस्से है ना वो सब रिमूव होंगे। और अब आप परमानेंट पेन से, मार्कर से या पक्की पेंसिल से, जो ड्राइंग की पेंसिल आती है, देखिए किसी ने ड्राइंग पेंसिल? हाँ बेटा, ड्राइंग पेंसिल किसी ने देखी है? कैसी होती है? नॉर्मल पेंसिल पे डार्क से। जी नहीं, वो ड्राइंग पेंसिल नहीं होती। ड्राइंग पेंसिल 0.0 से 0.1 से लेकर के 5.0 तक उसका पेंसिल का जो नोक है ना वो इतनी बड़ी तक होती है। ठीक है, एक खासियत हर नंबर पे मिलेगी आपको, ताकि जिस तरह का काम आपने करना है उस पेंसिल को यूज करेंगे। उसके बाद दूसरा काम ये होता है, जब डिजाइन आपका पूरा फाइनल हो जाएगा तो आप उसके ऊपर पानी गिरा देंगे। जब आप उसे पानी गिराएंगे तो जो ब्लैक कलर का आपका पूरा डिजाइन था ना जो फाइनल हुआ हुआ, वो परमानेंट हो जाएगा। अब वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, ये ड्राइंग पेंसिल होती है कि उसका लिखा हुआ जब उसको गीला किया जाता है, पानी लगाया जाता है, तो वो परमानेंट हो जाता है। तो जब डिजाइनर डिजाइन फाइनल कर लेता है तो गीले कपड़े में वो जो होता है उसमें भिगा करके उसके ऊपर हल्का हल्का यूं करता है ताकि वो डिजाइन परमानेंट हो जाए, फिर उसको आगे भेजता है। तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ब्लैक से ब्लू हो जाता है, या बाज जगहों पे ग्रीन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अमोनिया प्रिंट शामिल होता है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में कार्बन होता है और ब्लू प्रिंट में अमोनिया होता है। ठीक है, अमोनिया प्रिंट के नक्शे वगैरह भी मार्केट में मिलते हैं। और घर में जो लड़कियां काम करती हैं, कपड़े पे डिजाइन डिजाइन बनाती हैं, तो वो लोग उसके लिए नील का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े धोने वाला नील लगा के खाकर डालते हैं। और जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, चॉक पाउडर इस्तेमाल करते हैं। सबका अपना अपना काम है, जिसके हाथ में जो आ गया तो उससे वो करते हैं, लेकिन वो परमिट हल नहीं है क्योंकि वो मिट जाता है। बाद में फिर वो सुई से लेके यूं लगे रहते हैं उसके ऊपर। ज्यादातर काम यही चल रहा है ना? ऐसे ही है। कौन कौन करते है ये वाला काम, सुराख करके उस पर चापते मार दे? है कोई ऐसा बच्चा? है? आप है? अच्छे पैसे मिल जाते हैं जी। बुटीक का काम है? अब तो खत्म बुटीक, बुटीक है मतलब, तो जब तक बूढ़े मरेंगे नहीं तुम लोग बच्चे रहोगे। बेटा कोई भी मेरे पास तो आया ही नहीं है। कोई रिक्वेस्ट आई थी तो मैं कर लूंगा। दो ऑनलाइन थे वो गायब हो गए। आप दोबारा उनको कहें क्या नाम है, मेरे पास लिंक नहीं आया आपका। आप मैं इसको कहें दोबारा लिंक भेज देंगी तो आप फिर ज्वाइन कर लें, भेज दें। ठीक है, स्केच से हम गुजर गए, स्केचिंग फाइनल हो गई। अब इस पे ड्राइंग होगी। ड्राइंग में क्या होगा, जो हमारे हाथ के बने हुए टेढ़े मेढ़े लकीरें हैं वो सारी सीधी होंगी। हम स्केल यूज करेंगे, और वो एक होता है क्या उसको कहते हैं, वो गोल घुमाने वाली मशीन, प्रकार। ठीक है, वो यूज करते हैं, और एंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, वो इसके अलावा डी वगैरह यूज करते हैं। वो सारे जो यूज इसके डिवाइसेस हैं, यानी जो इसके इक्विपमेंट्स कहलाते हैं डिजाइनिंग के, उनके जरिए से मिला करके हम डिजाइन को फाइनल स्टेज पे लेके आएंगे। तो अब जब इसकी शक्ल सीधी हो जाएगी ना तो ये हो जाएगी ड्राइंग। ठीक है, स्केच से कन्वर्ट होके कहाँ पर आ गया, ड्राइंग पे। क्यों ड्राइंग पे आ गया, कि अब जो डिजाइन है ना हमारा स्केच, ये बेसिक ड्राइंग की शेप्स के अंदर आ गया। अब शेप इसके अंदर मौजूद है, रेक्टेंगुलर मिल जाएगा आपको, लाइन मिल जाएगी, आर्क मिल जाएगा, सर्किल मिल जाएगा, एलिप्स मिल जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अभी तक नहीं आया कोई? लिंक को ज्वाइन किसको किया है, पुराने लिंक को तो नहीं कर लिया? हाँ, तो यहाँ तो नहीं आया अभी तक, मेरा तो सिस्टम सेट है। अब ये इन सारों को कहते हैं भाई क्लास जो ऑनलाइन वाले हैं ना वक्त से पहले ज्वाइन कर लें, ताकि मैं बीच में अब इनको ज्वाइन करवाता रहूँ तो पढ़ाऊंगा कब? 1 घंटे की तो क्लास है। 1 घंटे में 20 मिनट आपसे बातें करनी है, 40 मिनट मुझे पढ़ाना है, और 40 मिनट में नहीं कवर हो पाए फिर मैं रोऊंगा बैठ के कि क्या हुआ, मैं इतना पढ़ाना था वो रह गया, बच्चों की क्लास खत्म हो गई। कोई मेरा आंसू पूछने वाला भी नहीं होगा, आप तो चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा स्केच कन्वर्ट हो गया कहाँ पर, ड्राइंग पे। क्यों कन्वर्ट हुआ, कि अब उसके अंदर बेसिक शेप शामिल हो गई, और वो एक पार्टिकुलर वे पर आ गया। अब ड्राइंग के बाद
उसमें होगी, चाहे वो कैनवस पे करें, पेपर पे करें या कंप्यूटर की स्क्रीन पे करें, तीनों जगहों पे वो ड्राइंग बन चुकी है। अब ड्राइंग में शामिल होगी मेजरमेंट, कि अगर आपने एक दरख्त बनाया है तो दरख्त लाजमी है कि दरख्त का जो साइज है वो कम से कम 6 फीट होगा और उसके पत्ते का साइज 2 इंच होगा। इस केस में तो कोई मसला नहीं था, हम 1 फीट का पत्ता बना दें और 4 इंच की दरख्त बना दें कि ये दरख्त है और ये हो गया। एक आदमी खड़ा कर दिया, वो यहाँ खड़ा हुआ है, दरख्त जो है उसके पीछे इतना बड़ा दिख रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि जब आप यहाँ से तस्वीर लेंगे तो दरख्त पूरा मेरे पीछे आ जाए। नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब दूर से कोई तस्वीर लेगा। दरख्त फिर भी पूरा नहीं आएगा, ठीक है। अगर पूरा दरख्त लेगा तो मैं इतना सा हो जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट है ना माइंड के। तो जब ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे तो फिर आपकी जो ड्राइंग है वो कन्वर्ट हो जाएगी डिजाइन में। अब वो एक्यूरेसी आ गई उसके, ठीक है। समझ आ गई बात या नहीं आई? किसी को नहीं आई अभी पूछ ले बेटा। स्केच से हम गए कहां पर? ड्राइंग पर। और ड्राइंग से कहां पर आए? डिजाइनिंग पे। जो हमने दिमाग में सोचा वो कागज पे उतारा, स्केच है। वहां से उसको हमने जरा शेप के अंदर कन्वर्ट किया तो डिजाइन हो गई, ड्राइंग हो गई। और उसके बाद उसको मेजर कर दिया, यानी नाप तोल उसके बराबर कर दी कि अगर कुर्सी बनाई है तो कुर्सी का पाया जो है वो 6 इंच का होगा या 1 फीट का होगा, और बैठने की जगह 2 फीट की होगी या 1.5 फीट की होगी, उसके पीछे टेक लगाने की जगह इतनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि जो बैठने की जगह है वो 4 फीट लंबी हो और पीछे की जगह इतनी सी हो। ये पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर इस तरह बनाना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन उम्मीद तौर पे दोनों जगह बराबर होती है, टेक लगाने वाली भी और बैठने वाली भी। या थोड़ी सी हाइट कम होती है कि चलते हुए टकराए ना। ऊंचा कितना करना है, ऐसा ना हो बैठे हुए नीचे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कहाँ बैठे हुए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जब हम किसी स्केच को फाइनल करते हैं तो वो बन जाता है डिजाइन, ठीक है। अब यहां तक काम होता है ग्राफिक डिजाइनर। इसके बाद वाले जो लोग हैं ना वो हैं प्रोफेशनल्स। ऐसे प्रोफेशनल्स कि जो डिजाइन बनाए और ऐसा बनाए कि देखने वाला ही धोखा खा जाए। किसी के पास मोटरसाइकिल चलानी हो किसी को, तो यहाँ से जाए बोर्ड ऑफिस वाले रोड पे, तो बोर्ड वापस उतरते हुए ना आपको ऐसा लगेगा किसी ने दूध ऐसे फेंक दिया। रोड के ऊपर बड़ी सी एक तस्वीर लगी होगी नीरो वालों की, ठीक है, दूध फेंका हुआ दिख रहा हो। या आप डेयरी मिल्क का चॉकलेट का फ्लेवर उठा लें, उसमें आपको ऐसा लगेगा ये कैडबेरी, अगर साइडें सारी रिमूव कर दें और वो वैसे ही रखा हुआ था टेबल पर रखा हुआ सेम कलर, तो आपको दूर से ऐसा लगेगा कि चॉकलेट ही रखी हुई। रियलिस्टिक हो जाती है कि देखने वाला ये गुमान करता है कि यही है। पापड़ की थैली के ऊपर देख लें आप, ऐसा लगता है जो अंदर है वही बाहर। बिल्कुल रियलिस्टिक होती है। तो रियलिस्टिक तस्वीर जो आपके सामने आई है उसको हम इलिस्ट्रेशन के, जो देखने वाले को ये धोखा दे कि ये असल है, लेकिन वो इलिस्ट्रेशन है, तखय्युल है, ख्याल है, असल नहीं है। उसके शेडो, उसकी साइड इफेक्ट्स, उसकी लाइटिंग, ये सारा का सारा ख्याल रख करके उसको तैयार किया जाता है और वो बन जाता है इलिस्ट्रेशन। तो ये है डिजाइनिंग का, ड्राइंग का प्रोसेस जो आज अभी हमने कवर किया। इसके बाद 4 बड़े टॉपिक्स भी आ रहे हैं जो फिर आपके दिमाग को हिलाएंगे। पहले हम देख लें क्लास कितनी हो गई है हमारी, टाइम है हमारे पास है? 10 मिनट्स है, बहुत है 10 मिनट, उसमें तो आपको काम दे सकते हैं। 4 चीजें दुनिया में मशहूर हैं और आप सबने सुनी हुई है। कोई कहता है इमेज लेकर आओ, कोई कहता है फोटो लेकर आओ, कोई कहता है स्नैप लेकर आओ, और कोई कहता है पिक्चर लेकर आओ। तो बस मुझे सिर्फ ये जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन 4 थिंग्स। इन 4 चीजों में क्या फर्क है? आज आपके पास पूछने का नहीं है, इसलिए मैं बीच बीच में पूछ रहा हूँ, ताकि हम लोग आकर के जो हमारे बात करने का टाइम हो इसी में जी। रेजोल्यूशन का फर्क नहीं है, पिक्सल और रेजोल्यूशन नहीं, ये एक अलग मसला है। इन चारों चीजों में ही फर्क है। पिक्चर किसको कहते हैं? पिक्चर, हाँ, तस्वीर को कहते हैं। तो वो जो फिल्म में दिखाते हैं हम जा रहे हैं पिक्चर देखने, वो क्या होता है ना? सुना है ना ये वर्ड कि पिक्चर देखने गए थे? तो वो क्या देखने गए थे? तस्वीर देखने गए। मूवी थी ना वो पूरी, उसको पिक्चर का, और सुनने वाले ने समझ भी लिया।
इसका मतलब है वो गलत नहीं कह रहा है। और आप जब कहीं पर लगाते हैं तो कहते हैं अपनी पिक्चर सबमिट करवा दीजिए, तो आपने पिक्चर भी सबमिट करवाई है। इसके अलावा कहीं जाते हैं तो घूम फिर कर जब वापस आते हैं पिकनिक से, तो कहते हैं यार पिक्चर तो दिखा, है ना, ये सब पिक्चर है। अब पिक्चर किसको कहते हैं, असल में पिक्चर है क्या, इसका कोई फार्मूला तो होगा ना कि पिक्चर किसको कहा जाए। क्योंकि अब आप सीख रहे हो, आप उन लोगों से अलग हो रहे हो कि जो दुनिया में बातें होती। अब आप जब कोई बात करोगे तो वो होगी ऑथेंटिक, कि जी दिस इज द पिक्चर। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ ये मोबाइल फोन नहीं है, ये तो मेरा वो है, इसमें मैं मुंह धोता हूँ, साबुन है, तो आप मानेंगे? क्यों? कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म है कि ये साबुन नहीं है सर, ये मोबाइल है, आप मजाक कर रहे हैं। वो भी इसलिए कह रहे हैं कि आप मुझे डांट नहीं सकते, वरना कहें झूठ उड़ मत बोलो, मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, ये साबुन आबुन नहीं है, ये मोबाइल है, मैंने देखा हुआ है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सॉलिड है ना, इसलिए आपने इस पे रिएक्शन किया। तो ऐसे ही जब कोई आपसे पूछे कि ये पिक्चर है आपके, नाम मुन्ना, पिक्चर पिक्चर नहीं है ये तो स्नैप है, ठीक है। और अगर आपको कहे क्या इमेज है, क्या इमेज कहाँ से आ गई? ये सीधी सीधी पिक्चर, इमेज किसने कह दिया? तो है किसी के पास कोई इसका जवाब? चलो जल्दी जल्दी आगे चलते। अब कोई मुझे भी मैसेज कर रहा है, मुझे क्यों मैसेज करते हैं भाई, मुझे मैसेज करके क्या मिलेगा? मेरी उम्र देखें लोगों के मैसेज देखें। अब कह रहा है 10 मिनट बाकी है क्लास खत्म होने। अच्छा बेटा, आपसे अगर कोई कहे, मैं और इस बात को क्लियर कर दूं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसकी तस्वीर बना दो, बन जाएगी ना? भाई बनेगी क्यों नहीं बनेगी? कैसे बनेगी? कैसे बनेगी ये एक अलग मसला है, लेकिन बन जाएगी। और बनी भी होती है, आप देख के समझ जाते हैं इसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर ठीक है, एक्सप्रेशन से और दूसरे चीजों को मिला मिला के हम ये बात बता देते हैं कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, या इसको भूख लगी है, या इसका दिमाग खराब हो रहा है, ये गुस्से में है। ठीक है, तो ये इस तरह की जितनी कंडीशंस है ना, गुस्सा, गम, दुख, तकलीफ, परेशानी, भूख, और पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इनका कोई तस्वीर बनाई जाए, इनको कोई तस्वीर की शक्ल में लाया जाए, तो ये सारी की सारी चीजें कहलाती हैं इमेज। सॉलिड पिक्चर्स की जो डेफिनेशन है वो इतनी सी है कि वो तमाम तस्वीर कि जो लोगों ने देखी तो नहीं है, लेकिन उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, उसके बारे में मालूमात रखी है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है, उनको अगर शक्ल में डाला जाए, तस्वीर बनाई जाए, तो वो सब चीजें इमेज कहलाती हैं। जैसे भूत की तस्वीर, जिन की तस्वीर, शैतान की तस्वीर, जन्नत की तस्वीर, पहाड़ की उसकी तस्वीर, दोजख की तस्वीर, ठीक है, अजाब की तस्वीर, सवाब की तस्वीर, रहमत की तस्वीर, सुकून की तस्वीर, तसल्ली की तस्वीर, जिन्नात की तस्वीर, परियों की तस्वीर, ये सारी चीजें जो हकीकत में मौजूद हैं, दुनिया में हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा। और अगर किसी ने देखा भी है तो वो बताने के काबिल नहीं बचे, या जो उसने बताया वो ऑथेंटिक नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिन्नात की आंखें सीधी होती हैं, लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? कि किताबों में आता है, हदीस में आता है कि ये एक साहबी थे, उन्होंने एक से मुलाकात की, उसने कहा मेरा पैगाम हुजूर तक पहुंचा देना, मैं फलाने जमाने का जिन हूँ और इस बात से इंतजार कर रहा हूँ। तो अगर उसकी शक्ल सीधी आंख खड़ी होती तो वो देख के समझ जाता ये जिन, उसको बताना ही नहीं पड़ता, वो तो इंसान की शक्ल में मिला था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सच नहीं होते। तो बहुत सारी बातें ऐसी कि जिनके बारे में लोगों ने बताया वो सही नहीं होती हैं, और अगर सही होती भी हैं तो उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। जैसे किसी ने कहा, किताबों में लिखा, सब लोग कहते हैं, और बड़ी मशहूर बात है कि ये जमीन जो है ना, ये एक फुटबॉल की तरह है, और एक गाय के सींग के ऊपर रखी हुई है। और गाय जो है, ये सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं करता, गाय के सींग पर रखी हुई है, और गाय एक मछली के ऊपर है खड़ी हुई, और वो मछली दरिया में तैर रही है। तो जब कभी वो अपना सींग बदलती है तो जमीन में दलदला आता है। ये पूरा किताबी बात है, ठीक है, और बहुत पुरानी बात है। जब इस बात के बारे में हुजूर से अर्ज की गई कि हुजूर हमने ये सुना है, तो कहा क्या किया जाए इसका? तो कहा ना इसका इनकार करो और ना इसका इकरार करो, ये इसराइली आते हैं, बस ये कुछ वहम गुमान की बातें। अब ये कहाँ से आई है, किसने बताई है, कोई पता ही नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं कि जब सफेद मुर्गा अजान देता है तो फरिश्ते देखता है, गधा शैतान को देखकर रेंकता है, ये सब बातें हैं। लेकिन अगर हदीस में मौजूद है, कुरान में मौजूद है, तो सच है, और अगर नहीं है तो उसका कोई एतबार नहीं है। लेकिन उनकी तस्वीर बनानी है आपने, तो क्या करेंगे?
यानी ये बात लाने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपसे कहे गधे के रेंगने की तस्वीर बनाओ, चिड़िया के चहचहाने की तस्वीर बनाओ, सुबह के का जो इन्वायरमेंट है सुबह का, खुशी भरी हुई माहौल में वो दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? तो ये सब सारा कॉन्सेप्ट जब डिजाइन होगा कहाँ पर जाएगा? इमेजिनेशन में। ठीक है, तो अब तो ये सब अलग हो गया। अब इनके अलावा दुनिया में बहुत कुछ बचा, लेकिन आधी दुनिया तो यहीं से निकल गई। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आधी दुनिया इमेज पे जी रही है। ठीक है, और सबसे पहला काम यही करना है आपने घर में जाके कि इमेज बनानी है। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। मम्मी ने डांटा था छोटी बहन को, वो गुस्से में थी। अब छोटी बहन बनेगी पेपर पे और गुस्से में बनेगी, तो वो कैसे दिखेगी? कि आपने मुझे दिखानी है। ठीक है, स्केच करके आप मेरे पास अगली क्लास में लाएंगे, ताकि हम देख के उसमें तबसरा करेंगे जी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये फर्स्ट स्टेप है आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी डिजाइनिंग एक्टिविटीज को बेदार करने की। ठीक है, डिजाइनर बनना है ना, तो डिजाइनर बनने की जो बुनियादी चीजें वो तो सीखनी पड़ेंगी। और शर्म क्या करनी, क्योंकि मैं ही देखूंगा, मजाक भी मैं ही उड़ाऊंगा, और थोड़ी कोई उड़ाएगा। और अगर एक का उड़ेगा तो दूसरे का अगली बार, तो सबका उड़ने वाला है एक एक करके। और अगर हम ये मजाक वजाक नहीं उड़ाएंगे एक दूसरे का इस तरीके से जो सिर्फ मैं उड़ाऊं, आपने नहीं उड़ाना है, क्योंकि मैं उसमें उसकी सलाह करूंगा कि यहाँ पे क्या गलती हुई है। ठीक है, तो अगली क्लास में आपने ये इमेज बना के लानी है डिफरेंट चीजों की। आपके दिमाग में इतना सारा कुछ दे दिया मैंने, दुख है, गम है, गुस्सा है, लड़ाई है, चिड़िया है, तोता है, मैना है। मैना और तोता बातें करें, चिड़िया दाना लाई और चिड़िया ने खिचड़ी पकाई, सुना है ना? नजम भी लिखी हुई है। आलू मियाँ कहाँ गए थे? अरे भाई सब्जी लेने गए थे। अब आलू मियाँ सब्जी लेने कैसे चले गए थे? इमेजिनेशन है। ठीक है, पूरी पोएम्स बनी हुई, वीडियो जनरेट हुई हुई है। इस तरीके से और बहुत कुछ है कि वो घर से निकल गया और पहाड़ के अंदर चला गया, और वहां उसको ये सोने की कान मिल गया। अबे भाई, उसी को मिल रही थी सोने की कान। बाकी दुनिया के लोग जो वहां से गुजर रहे थे, पूरा मोटर वे है, उनको नजर नहीं आई ये सोने का खाना है। गवर्नमेंट ने खुदाई करके सड़क निकाल ली, उनको कान नहीं मिली, ये गया था इसको मिल गई। ठीक है, और मैं चूंकि मेरा वक्त गुजरा है दुनिया में बहुत ज्यादा, और मैं ट्रैवल भी करता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स मेरे पास रहे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे भी हैं कि जिनको सच में ऐसा हो गया। मैं बलूचिस्तान गया तो वहां पे मैंने किसी को देखा, वो उसके पास बहुत पैसा, इतना पैसा कि वो ना तकरीबन 15-16 गज की ना पगड़ी सर पे बांधते। बलूचिस्तान का रिवाज है ये। तो बड़ी सी पगड़ी सर पे बांधी हुई। तो उसको कहा कि भाई यार अब खाने का टाइम हो गया, इतने सारे मेहमान आ गए, खाना मंगवाओ। कहता अच्छा एक मिनट ठहरो। उसने पगड़ी का एक पेज खोला, उसमें से एक सोने का टुकड़ा निकाला, गया बाजार में बेच के पैसे से ले। कहो भाई ये कहाँ से रखा हुआ है? कह रहा पूरे में भरा हुआ है। पूरी पगड़ी के एक एक पेज में जगह जगह सोने के टुकड़े टुकड़े रखे हुए हैं। वो भाई क्यों रखे हुए हैं? गिर गिरा गया, गिर जाए, खैर है, कोई मसला नहीं है। ये देखी भी बात है। अब्दुल्ला मरी नाम है उस बेचारे का, छोटे से कद का है, 4 फीट 4.5 फीट का। और वो ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। तो वो जमीन में खुदाई वुदाई करता है, खाने निकालता है लोहे की, कोयले की। तो कोयले की कान के अंदर से उसको हीरे के टुकड़े मिलना शुरू हो गए, सोने के टुकड़े मिलना शुरू हो गए। 5 वक्त का नमाजी है, तो वो अपना खर्चा ऐसे ही चलाता है, जेब में नहीं डालता, सर में बांध लेता है। जहाँ किसी ने मांगा एक निकाल के दे दिया, जितने का भी ये ले जाओ, जितने का खाना लेना है, पानी लेना है, बस ले आओ जाओ। और बहुत अमीर आदमी, ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे कि जिनको ऐसी भी चीजें मिली हैं। और यहाँ नहीं मिलती, बलूचिस्तान में ज्यादा मिलती हैं। बलोची लोगों के अगर किसी का कोई दोस्त वोस्त बलोच हो, तो उससे आप पूछिएगा, वो आपको ऐसी इतनी कहानियां सुनाएगा, आपकी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। मेरे पास भी बहुत है, मुझे भी लोग सुनाते रहे, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये रियलिटी भी होती है। अल्लाह ताला ऐसे भी किसी को दे देता है, लेकिन तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए। तो आपने भी इन फ्यूचर डिजाइनर बनना है, तो आपके अंदर से क्रिएटिविटी निकालनी है, और ये करना है आपने कि जी स्केच बनाने शुरू कर दें। ठीक है, घर में जाएं और अच्छा, इसके लिए बड़े बड़े कागज नहीं लीजिएगा, बस नॉर्मल जो आपके पास रफ पेपर है उन पे आप बनाएं। किसी के पुराने स्कूल की कॉपी पड़ी हुई उस पे बना लें, इधर उधर के फालतू रफ पेपर वो यूज कीजिएगा, नया पेपर जाया मत कीजिएगा। फजूल खर्ची अल्लाह ने मना की है। ठीक है, अभी पहला मरहला है, तो अभी इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं आप बाजार में जाएं शीट लेकर आएंगे, 20 रुपए की एक शीट है, सर ने असाइनमेंट दिया हुआ है। तो मैंने असाइनमेंट में ये साथ शामिल रखा है कि खराब पेपर पे आपने बना के लाना है और पेंसिल से बनाना है। ठीक है, अगर किसी के माइंड में कोई लोगो है, कोई कंपनी का डिजाइन है, कैसा होना चाहिए, तो वो करें। जैसे ये मेरा इंस्टीट्यूट बना हुआ, आपको वहां की लैब दिख रही है। ये लैब मैंने पहले जब इंस्टीट्यूट खोला था तब बनाई थी दिमाग में कि मेरा इंस्टीट्यूट ऐसा होगा, और फिर उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, आखिरकार वो वैसा हो गया। अब यहाँ मैंने क्या बनाना है, मेरे दिमाग में तो है, स्केच ही बना लिया, लेकिन अब मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। पेपर पे नहीं उतार रहा, बेटा बातें नहीं, पेपर पे नहीं उतार रहा, बस डायरेक्ट इसको बना रहा हूँ। थोड़े दिन में आपको ये मॉडिफाइड मिल जाएगा, चेंज मिलेगा। आप लोग पहले पढ़ के गए, ऐसा तो नहीं था ना?
बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो अभी और भी चेंज है इसके अंदर, तो आपको मिलेंगे। तो दूसरा काम फिर क्या है इसके बाद वाला, ये जो इमेज क्रिएट हो गई ना, अब इमेज के बाद बाकी बची पूरी दुनिया। इसके बाद तो वो सारी कहलाती है पिक्चर, ठीक है। उसमें चांद सितारे, दरख्त, फूल, पहाड़, चिड़िया, तोते, मैना, ये सारे जो है परिंदे, कीड़े मकोड़े, ये सारे मिला विला के जब हम इनको ऑल ओवर कहेंगे ना, पूरा पूरा, तो ये पिक्चर होंगी। फिर क्या निकलेगा इसमें से, इमेज। इमेज के अलावा जो बचा वो सारा का सारा क्या है, पिक्चर है, ठीक है। अब उस पिक्चर में से भी जानदार निकाल दी, जैसे तोते हो गए, गाय बैल हो गए, शेर चीता हो गया, इनको सबको निकाल दें। और इनमें से बल्कि इन सबको आप इसके अंदर ही डाल दें, सबको निकालें पिक्चर से बाहर। कितने हो गए अभी, 3 हो गए। आखिरी में कौन बचा, स्नैप या फोटो, फोटो, ठीक है। तो ये कीड़े मकोड़े में से सारी दुनिया में से ये जानदार निकाल लीजिए, बैल वैल, दरख्त नहीं, ठीक है, जिसमें जान हो, जो मूव कर सकते हो, हरकत कर सकते हो, उनको अगर हम बनाएंगे तो वो फोटो कहलाए। और अब इनमें से इंसान निकाल दीजिए जी। फिर बताइए, अबे भाई मुझे थोड़ी याद रहती, मेरे को रट के थोड़ी आए सबक, मैं तो समझा रहा हूँ। इमेज हटा के जो